अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। उम्मीद करता हूँ आप सब खैर आफियत के साथ होंगे। अल्लाह ताला आपकी तमाम परेशानियों को दूर फरमाए, दिली हाजात को पूरा फरमाए। शादी के हवाले से किसी भी किस्म की आपकी परेशानी है, अल्लाह ताला उस परेशानी को दूर फरमा कर आपकी जल्द से जल्द अच्छे ख़ानदान में अच्छी जगह में शादी फरमा दे। सब एक मरतबा आमीन बोल दो। अल्लाह ताला ने किसकी ज़ुबान में खैर रखी है किसी को इल्म नहीं, इसलिए आमीन ज़रूर बोल देना। चाहे ज़ुबान से ही बोल दो, आमीन ज़रूर बोल देना। सामीन कराम, आज की वीडियो में मैं आपको मुख्तसर सा वजीफ़ा बताने वाला हूँ। इसको नोट कर लें और इंशाल्लाह इसको ज़रूर करें। जिनकी भी शादी नहीं हो रही, रिश्ते नहीं आ रहे, वो ये अमल लाजमी करें। इंशाल्लाह इसकी बरकत से उनको बहुत जल्द फ़ायदा होगा और बहुत मुजर्रब अमल है। कुरान मजीद की 30वें पारे में एक सूरत है, सूरत का नाम सूरत नबा है। अम्मा यतसाअलून अनिन नबइल अज़ीम, इधर से ये सूरत शुरू होती है। कुरान मजीद की 30 पारे है ना, तो 30वें पारे की यानी पहली सूरत है सूरत नबा, उसका नाम है सूरत का, ठीक है, सूरत नबा। अम्मा यतसाअलून अनिन नबइल अज़ीम अल्लज़ी हुम फ़ीही मुख्तलिफ़ून, इधर से ये सूरत शुरू होती है, ठीक है। इस सूरत को आपने सुबह फजर की नमाज के बाद एक दिन तिलावत करनी है, यानी एक मरतबा तिलावत करनी है। और कुल आपने इस सूरत को 11 दिन तिलावत करनी है, यानी 5 वक़्त की नमाज पढ़ें और सुबह फजर की नमाज के बाद आपने सूरत नबा को एक मरतबा पढ़े, अव्वल व आखिर एक एक मरतबा दुरूद शरीफ के साथ। और ये अमल आप 11 दिन जारी रखें। इंशाल्लाह इसके साथ आप 11 दिन गुनाहों से बचें और 5 वक़्त की नमाज की पाबंदी करें और साथ में ये अमल करें। इंशाल्लाह जिनके रिश्ते नहीं आ रहे, रिश्ते आना शुरू हो जाएंगे। शादी के हवाले से कोई भी रुकावट होगी, अल्लाह ताला उन रुकावट को ख़त्म फरमा देंगे। और इंशाल्लाह शादी में कोई भी बंदिश होगी या शादी के हवाले से आपकी कोई भी मुराद होगी, अल्लाह ताला आपको उसमें कामयाब फरमा देंगे। इस अमल को ख़ुद भी करें और ऐसे लोग जिनकी शादी नहीं हो रही उनको भी यह अमल बताएं, ताकि आप भी इस कार खैर में शरीक हो जाएं। आखिर में इजाज़त चाहता हूँ, दुआओं की दरख्वास्त। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।